अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीएसएस 2023 के आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आपको बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट सी है इसमें देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की गलती हुई है। 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3 होना चाहिए। 2x प्लस 3 आके ये सवाल जो है फिर सही चलेगा। अगर 2x माइनस 3 हम लोग रखेंगे जैसे सीएसएस वालों ने रखा है पेपर में, तो इससे आपका पूरा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो सपोज हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि जो सही वैल्यू है उससे स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है वो है कि 114 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है व्यूअर्स के पेरीमीटर सपोज हम लोग करते हैं कि ये स्टार्ट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, यहाँ आते हैं तो ये डिस्टेंस, फिर यहाँ पे आते हैं ये डिस्टेंस, फिर वापस आते हैं यहाँ तक ये डिस्टेंस, वापस अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट पहुंच जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेरीमीटर में हमारे पास एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, सारे साइड हम लोग जमा करेंगे, उसके बाद हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इस गिवन वैल्यू के हिसाब से इसकी मदद से हम लोग x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तब जाके हम लोग इसके काबिल हो जाएंगे कि हम लोग आगे एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन जो है वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है हमारे पास, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। तो सबसे पहले हमारे पास जो है साइड 1 यानी लेंथ जो है 3x माइनस y प्लस दूसरा साइड हमारे पास हम लोग जो सही वाला है वो हम लोग ले रहे हैं 2x प्लस 3। उसके बाद तीसरा साइड हमारे पास 2x प्लस y। उसके बाद ये फोर्थ साइड जो है ये हम लोग खुद से मालूम करेंगे, या बल्कि हमें गिवन है, ये हमें पहले से पता है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास ऑलवेज जो है वो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे एक साइड गिवन है 2x माइनस 3, तो उसका अपोजिट साइड ऑटोमेटिकली जो है वो 2x प्लस 3 होगा। यानी एक साइड हमें गिवन है 2x प्लस 3 है, दूसरा साइड हम लोग सपोज करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या है 2x प्लस 3। तो रेक्टेंगल हमारे पास उसकी निशानी यही है कि उसके चारों जो कॉर्नर्स है उस पे राइट एंगल होगा और उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड हमें गिवन है 2x प्लस 3, हम लोग सही वाली वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद ये साइड गिवन नहीं था हमें, हम लोगों ने खुद से सपोज किया, क्योंकि ये वेल अंडरस्टूड है मैथमेटिक्स में कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास चौथा साइड क्या है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 114। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले y के साथ कैंसिल, उसके बाद जमा करेंगे 3x 2x 2x 2x, ये हमारे पास अगर 3 5 7 9x 9x प्लस 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 114। उसके बाद 9x इज इक्वल टू 114 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 114 108 108 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 12। इस पेरीमीटर से हमें x की वैल्यू जो है वो समझ आ गई, हम लोगों ने फाइंड कर दी। अभी हम लोग y की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं व्यूअर्स y की वैल्यू। y की वैल्यू हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, y के लिए हम लोग ये करते हैं कि ये रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट वैल्यूज जो है साइड जो है वो इक्वल है। तो यहां से हम लोग सपोज करते हैं कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 3x माइनस y। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हम लोग पहले क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। ठीक है, y प्लस y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, यानी x वैल्यूज एक साइड पे कर दी, y वैल्यू दूसरी साइड पे। तो ये हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो उसके बाद x की वैल्यू जो है वो हमें पता है, x हम लोग मालूम कर चुके हैं, x हमारे पास क्या है 12। तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 12
y इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो क्या है 6। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, x की भी और y की भी। अच्छा, तो रिवर्स आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, x और y वैल्यू हमारे पास आ गए, हम लोग अभी साइड्स जो है उनकी सब की जो लेंथ है वो एग्जैक्ट लेंथ मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास है 3x यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6, ये हमारे पास क्या आ गया 30। 12 36, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। ये साइड अभी हम लोग फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6, 12 2 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। ये देखो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड है वो इक्वल आ रहे हैं। अब सवाल सही हो गया। आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12/2 24 प्लस 3 27। ये साइड हमारे पास क्या है 27 सेंटीमीटर। यहां पे आ जाते हैं, ये हम लोग पता है कि 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाता है 27। तो हमारे पास रेक्टेंगल के 4 साइड जो है वो वैल्यूज इनकी आ जाती है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है, चारों साइड को जमा करके हमारे पास क्या आ जाता है 114। तो एरिया हमारे पास हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ जर्ब विड्थ यानी लंबाई जर्ब चौड़ाई। आ जाती है लेंथ 30 मल्टीप्लाई बाई 27। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि दो साइड से ये स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग जो सेसस का आज का जो गिवन डेटा है जिसमें गलती हुई है उसके हिसाब से अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास ये साइड क्या बन जाता है, सपोज हम लोग करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 12 और 2 24 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 21। तो हम लोग अगर गिवन डेटा के हिसाब से करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 21 और 21, यानी अपोजिट साइड हमारे पास क्या आ गए 21 और 21। तो उस हिसाब से हमारे पास जो पेरीमीटर है गिवन तो 114 है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, सपोज हम लोग करते हैं 30 प्लस 21 प्लस 30 प्लस 21, ये हमारे पास क्या हो जाता है 102 सेंटीमीटर। तो 114 की बजाय हमारे पास क्या आ रहा है 102। तो यहां से गलती हुई है, गिवन 114 है, उनके हिसाब से ये हमारे पास डेटा क्या आता है 102 सेंटीमीटर। अगर हम लोग उनके हिसाब से एरिया फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 30 मल्टीप्लाई बाई उनके हिसाब से जो गलत सवाल है उसके हिसाब से 21 आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाता है 3 1 3 3 2 6 और 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अभी हम लोग आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो गिवन गलती है, गिवन जो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम लोग करें तो हमारे पास उनका क्या बन जाता है पेरीमीटर 102 बन जाता है और एरिया 630। जो बड़ी गलती है अगर हम लोग सही करें, अगर हम लोग इस माइनस की बजाय प्लस लिखे तो उस हिसाब से हमारे पास पेरीमीटर जो है वो 114 जो गिवन है उस हिसाब से, लेकिन एरिया जो है वो क्या बनता है 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के पेपर में ये जो गलती है प्लस माइनस की, खास तौर पर मैथमेटिक्स में प्लस सिंबल्स की जो है गलती होती है उससे सारा आपके पास डेटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सवाल में सबको इक्वल नंबर दे दे या रिलैक्स कर दे। तो थैंक यू वेरी मच।